हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ई सील के बारे में। व्हाट इज ई सील? इलेक्ट्रॉनिक सील। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जो ई सील है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका कंटेनर एक्सपोर्ट होगा उसको ई सील लगेगा। अब ये ई सील क्या है? पहले जब एक्सपोर्ट करते थे तो नॉर्मल सील लगता था। अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, सारी चीजें ऑनलाइन कर दिया है, तो ये जो सील है उसको भी क्या कर दिया, ई सील बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक जो है सील बना दिया। ई सील के अंदर यूनिक नंबर आता है और उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब हमारी भाषा में आप समझो, बारकोड जैसा ही समझो आप, कि उसको स्कैन करके उसमें देखा जा सकता है कि ये कंटेनर किसका है, किधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, पूरा देखा जा सकता है। उसमें डेटा फीड होता है। देखो, जो भी ई सील लेता है, जो भी एक्सपोर्टर है, वो पूरा डेटा फिल करता है कि पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, तो पूरा पता रहता है। कस्टम को भी जहां पे भी जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो पता रहता है किसका कंटेनर है। तो अब ये ई सील लेना कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए, यहां पे सबसे पहले आपको स्टफिंग के बारे में समझना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और अपनी फैक्ट्री में कंटेनर को जो स्टफ करना चाहते हो उसे बोलेंगे फैक्ट्री स्टफिंग। आप फैक्ट्री में स्टफिंग करना चाहते हो तो आपको फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? फैक्ट्री स्टफिंग का परमिशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फैक्ट्री सीलिंग का परमिशन आएगा। क्या आएगा? फैक्ट्री सीलिंग का परमिशन। सबसे पहले आपको यहां पे स्टफिंग के बारे में समझना पड़ेगा। जो कंटेनर है उसको फैक्ट्री में लाके, फैक्ट्री में कंटेनर के अंदर गुड्स को भरना, उसे बोलते हैं फैक्ट्री स्टफिंग। अब फैक्ट्री स्टफिंग का भी परमिशन लेना पड़ता है। दूसरा आता है फैक्ट्री सीलिंग का परमिशन। तो फैक्ट्री सीलिंग के परमिशन में क्या होता है, आपको कंटेनर फैक्ट्री में सील करना है, तो जो कस्टम के ऑफिसर है आपकी फैक्ट्री में आएंगे, उसके सामने आपको क्या कंटेनर भरना है और वो सील करना है, तो उसको बोलते हैं फैक्ट्री सीलिंग परमिशन। अब आता है सेल्फ सीलिंग परमिशन। क्या आता है? सेल्फ सीलिंग परमिशन। एक लेवल के बाद एक्सपोर्टर अच्छा एक्सपोर्ट करता है और उसका गवर्नमेंट का क्राइटेरिया वगैरह जो है पास कर जाता है, तो गवर्नमेंट उसे सेल्फ सीलिंग का परमिशन दे देती है। आप अपने हिसाब से अपने आप कंटेनर भर सकते हो, कंटेनर स्टफ कर सकते हो अपनी फैक्ट्री में। तो यहां पे आपको ई सील का यूज करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जो नॉर्मल सील आता था उसका यूज होता था, वो सिर्फ नंबर रहता है, सील नंबर रहता है, उसमें कुछ डेटा वगैरह नहीं होता था। अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, जो पूरा नंबर वाला, बारकोड वाला, स्कैनिंग वाला पूरा सील हो गया। जो उसको मशीन आते है उसको रीड कर पाते। सील के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी लाइक डिटेल फीड की गई है वो मशीन उसके रीड कर सकते, जो आईसीडी और पोर्ट पे वो मशीन रहते। तो आपको क्या करना है, जो वेंडर्स है, जो लाइक ई सील बेचने वाले वेंडर है, उसके पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको पूरा आपका आईसी वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वो ई सील आपको देंगे और आपको क्या करना है, फिर कंटेनर जो है फैक्ट्री में बुलाना है, उसमें सारा गुड स्टफ करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सील जो है ई सील आपको लगा देना है। आपको सेल्फ सीलिंग का परमिशन मिला है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेनर जो है आपकी फैक्ट्री पे बुलाना है, फैक्ट्री पे बुला के उसको स्टफ करना है और सील आपको खुद को लगा देना है। कोई टेंशन की बात नहीं है। परमिशन के बाद आप खुद ही सील लगा सकते हो। अब क्या होगा, पोर्ट में क्या होगा, देखो सील तो यहां से हो गया, हमारी फैक्ट्री से ही सील हो गया। अब हमारा कंटेनर जो है पोर्ट में जाएगा या आईसीडी में जाएगा। जो कस्टम ऑफिसर रहता है आईसीडी एंड पोर्ट में, उसके पास एक डिवाइस रहता है जो वो जो सील है उसको स्कैन कर पाता है, इसमें पूरा डिटेल आ जाता है उसको। और अगर वो टेम्पर्ड है, अगर सील टूटा हुआ दिखता है तो उसमें आ जाता है, तो कस्टम वाले कंटेनर को खोल के भी चेक करते हैं और जो एक्सपोर्टर है उसको भी इंटीमेट करेंगे कि आपका जो सील है वो टेम्पर्ड फाउंड हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो पूरा चेकिंग होगा। अगर ई सील जो है सही सलामत है तो कंटेनर वाले उसको खोलेंगे नहीं, उसको स्कैन जरूर करेंगे। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे सर कस्टम वाले चेक नहीं करेंगे, तो फिर वो स्कैन करेंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा फाउंड होता है उसको तो फिर खोलते हैं, वरना उसको जाने देते, क्योंकि कस्टम के पास इतना टाइम नहीं है कि सारे कंटेनर खोल के चेक करें। तो कस्टम वाले क्या करते, कंटेनर को स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। तो कंटेनर के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा है उसको, उसके बाद डिटेल तो होता है शिपिंग बिल के हिसाब से कि कौन से कंटेनर में क्या क्या चीजें है, पूरा उसके हिसाब से लगता है। इसमें गारमेंट है, अब उसमें कुछ मेटल दिखता है तो उसको पूरा पता चल जाएगा, और मेटल है तो उसमें स्कैनिंग में उसको कुछ गारमेंट दिखता है तो पूरा पता चल जाएगा, मतलब उसको पूरा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्मगलिंग या ऐसी कोई ऐसी चीज का कोई चांसेस नहीं है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। कस्टम बहुत सख्त है, टाइट है, तो ऐसा नहीं करना है। आपने सेल्फ सीलिंग का परमिशन लिया हुआ है और कंटेनर के अंदर कोई ऐसी वैसी चीज फाउंड होती है, कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह फाउंड होता है, तो उसके लिए जो है एक्सपोर्टर जिम्मेदार है। सेल्फ सीलिंग जिसने लिया है वो जिम्मेदार है। आपके ऊपर लाइक स्मगलिंग वगैरह का केस भी बन सकता है। तो अभी देखिए सारी चीजें जो है लाइक इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है, ऑनलाइन हो गई। तो सील भी जो है कंटेनर का जो सील लगता है वो भी क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, और उसको बोलते हैं ई सीलिंग। तो ई सीलिंग जो है आप कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करो, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, फिर सेल्फ सीलिंग का परमिशन ले लीजिए और ई सील अपने कंटेनर को लगाइए और आगे भेजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।